राधे राधे भाई सभी को। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्राईहेक्मी का सपोर्ट रूम। ठीक है, तो मैंने मशीन पहले से ही स्टार्ट कर दी है। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है। इसमें बताया है कि अ न्यू इंटरनल सपोर्ट ऑपरेशन प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डिप्लॉयड टू असिस्ट IT एंड हेल्प डेस्क टीम। द एप्लीकेशन हैंडल यूजर मैनेजमेंट इंटरनल API सिस्टम लेवल ऑपरेशन। Our security was not the primary focus during the development. Several features rely on user-controlled input and weak trust boundaries. तो ये एक इंटरनल सपोर्ट ऑपरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि IT और हेल्प डेस्क टीम के लिए डिप्लॉय करा गया था। और इसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ है जैसे यूज़र मैनेजमेंट, इंटरनल API, सिस्टम लेवल ऑपरेशन। पर जब ये बनाया गया था तो इसमें सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया था, तो हमें असेस करनी है इसकी सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ से ना इसकी डिस्क्रिप्शन से हमें कुछ चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन हैंडल यूज़र मैनेजमेंट मतलब ऑथराइजेशन मतलब हेडोर्स हो सकते हैं। इंटरनल APIs मतलब कुछ इंटरनल API एक्सपोज हो सकती है। सिस्टम लेवल ऑपरेशन मतलब कमांड लाइन ऑपरेशन होंगे कुछ, कि यूज़र कुछ इनपुट दे रहा है और उसके इनपुट से कुछ कमांड लाइन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो चलो हमने स्टार्ट तो कर ही दिया। एक बार मैं IP कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और एक बार nmap से स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, sudo nmap -vv-p- for all port -s C P for script and verbose scanning, script and version scanning -o N to output the nmap output in the nmap directory and in file scan.tcp.nmap। ठीक है, तो हाँ ये कर देते हैं। तब तक ये nmap का स्कैन हो रहा है, तब तक ऐसा करते हैं क्योंकि ये एक इंटरनल सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई HTTP की सर्विस चल रही। ठीक है, चल रही है। तो एक सपोर्ट ऑपरेशन पैनल है, इंटरनल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग सपोर्ट ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, टिकट मैनेजमेंट, इंटरनल API, सिस्टम डायग्नोस्टिक, ऑथराइज पर्सन ओनली, ऑल एक्शंस आर लॉग। तो मतलब ये ऑथराइज पर्सनल्स के लिए है। तो ये इनका मतलब बेसिकली इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए तो जो कंपनी से वो ईमेल मिलती है ना, जैसे अब ये सपोर्ट है, इसका सपोर्ट नाम है तो support.thm मिली होगी, जैसे यहाँ पे भी लिखी है प्रॉब्लम साइनिंग इन कॉन्टैक्ट IT ऑपरेशन @ दिस ईमेल। तो ये कंपनी का डोमेन है support.thm। अब ये help@support.thm मतलब ये ईमेल किसी ना किसी को मिली है, तो एक वैलिड ईमेल है, तो इसका भी यहाँ पे लॉगिन हो सकता है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट और पासवर्ड ले लेते हैं एडमिन। बेसिकली अभी हमें तो पता नहीं, अभी हम वैसे ले लेते और हम प्रॉक्सी ऑन कर देंगे ताकि हमारी सारे रिक्वेस्ट जो है वो लॉग होती रहे। प्रॉक्सी एनकाउंटर्ड एंड अनहैंडल्ड एरर रिपोजिटरी ऑपरेशन रेट कॉस्ट। मेरे ख्याल से जब मैंने वर्क स्पेस नहीं बनाया ना, पहले वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा। टेम्परेट कर लेते हैं हेल्प डेस्क एडमिन। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, स्कोप में चलते हैं और अपनी IP स्कोप में डाल देते हैं ताकि हमें बेफालतू का क्लटर ना मिले। ठीक है भाई, तो हिस्ट्री में आ जाओ। हिस्ट्री में अपना स्कोप सेट कर लो। पोस्ट से ये रिक्वेस्ट रही है, चाहे nmap को ऊपर देख लेते हैं nmap में क्या मिला है। कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पोर्ट हैं SSH का जिसके लिए क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, और ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, पर ये ब्रूट फोर्स SSH को करना बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, जब मतलब लगे कुछ है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो SSH की ब्रूट फोर्स ट्राई करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। और पोर्ट 80 है, इसमें PHP सेशन ID मतलब ये PHP बेस एप्लीकेशन है। हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे मैं जाऊँ index.php, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड में डायरेक्टरी फजिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इस एडमिन पैनल को एनिमेट कर सकते हैं। फज लगाऊँ वहाँ पे C for color output -IC to ignore if any comments present in the word list, A C to auto calibrate -W
फॉरवर्ड लिस्ट, सेक्रेट डिस्कवरी, वेब कंटेंट, ड्राफ्ट, लार्ज वर्ड डॉट टी और क्योंकि ये PHP बेस्ड एप्लीकेशन है तो डॉट PHP का एक्सटेंशन भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसको होने तो हम यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने SQL इंजेक्शन भी ट्राई करा था, मतलब जब मैं बेसिकली इस बॉक्स को सॉल्व कर रहा था तो नहीं हुआ। इसके मैंने JS फाइल चेक करी, JS फाइल कोई थी नहीं, सिर्फ बूटस्ट्रैप की एक फाइल थी बस। और मैंने फिर यहाँ पे सोर्स वगैरह चेक करा, मतलब सोर्स कोड कुछ नहीं मिला। तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बन जाता है कि हम इसको डिफ़ॉल्ट, मतलब कुछ पासवर्ड की वर्ड लिस्ट से हम इसको पासवर्ड ब्रूट फोर्स करें। अब ईमेल ये वैलिड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ईमेल दी गई है, तो इसको करते हैं हम ऑटोमेट में भेज सकते हैं। ऑटोमेट भेज के इसको सिलेक्ट करो, प्लस करो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फाइल लो, फाइल के सेकंड लिस्ट में मिल जाएगी तुम्हें 10,000 वर्ड, 10,000 कॉमन पासवर्ड दी। और प्री प्रोसेसर सेटिंग तो कुछ नहीं छेड़ना, सही। चलो रन कर देते हैं। अब सब में 200 आ रहा है तो हम यहाँ 302 चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमें मिल गया है, ये तो पासवर्ड मिल गया। तो क्यों हमें इसको मतलब स्ट्रेस दें सर्वर को, तो स्नूपी है। ठीक है, पासवर्ड तो help@support.th है, पासवर्ड बताइए। ठीक है, तो हम हेल्प डेस्क यूज़र में लॉगिन हो गए हैं। एक बार देख लेते हैं फजिंग में क्या क्या मिला हमें। config.php, क्योंकि ये PHP की फाइल है तो ये अपना कंटेंट तो डायरेक्टली दिखाएगी नहीं ब्राउज़र पे। info.php, ये मेरे ख्याल से PHP इन्फो की है। हाँ, एक स्किन्स नाम से फोल्डर है, ये dashboard.php जिस पे कि हम यहाँ पे लॉगिन होने का तो आ चुके हैं। चलो, अब हम जब लॉगिन हुए थे, कहाँ गया? हाँ, जब लॉगिन हुए थे, ये वाली वो रिक्वेस्ट है। गुड, लॉगिन होने के बाद हमें कुछ, मतलब जो क्या देखते हैं, लॉगिन होने के बाद हम देखें कि कुछ मतलब कुकी वगैरह तो ऐसी नहीं है जो देखने लायक हो। अब यहाँ पे है इज़ IT यूज़र, मतलब क्या हम IT यूज़र हैं, और ये एक हैश है। ये हैश MD5 का लग रहा है देखने में, हम चेक भी कर सकते हैं। इको -n वर्ड काउंट, ठीक है 32 कैरेक्टर हैं, तो मतलब ये पक्का MD5 है। तो इसको हम एक बार ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, क्रैक स्टेशन वगैरह से, crackstation.net से। कि अगर ऑनलाइन क्रैक होता है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी वर्ड लिस्ट से क्रैक कराएंगे। ट्रैफिक लाइट्स करनी है इससे, वेरीफाई क्रैक हैश फॉल्स है। तो एक्चुअल वर्ड जो यहाँ पे है वो फॉल्स को हैश करके भेजा जा रहा है। तो है मतलब ये कि क्या हम IT यूज़र हैं, फॉल्स नहीं, तो ये हेल्प डेस्क का दिखा रहा है। तो चलो हम इसको ट्रू करते हैं, पर हमें हैश कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे, ट्रू MD5 सब। अच्छा, ये -n लगाना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है लास्ट में एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर भी अपेंड हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा हैश बदल जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे काम की नहीं कर रही। तो -n लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको हम रिपीटर में भेज देता, जैसे बब शूट में रिपीटर होता है ना, ऐसे काइडो में रिप्ले होता है, यहाँ पे भेजो। ठीक है, अब रिव्यू करके देखते हैं। वेलकम हेल्प डेस्क यूज़र, अभी भी हेल्प डेस्क है, पर लेकिन कुकी चेंज होने के कारण देखो ये व्यू API नाम का ना कुछ नया एंड पॉइंट आया है। तो एक काम करो, इसको ना ब्राउज़र में ही चेंज कर देते हैं हम लोग, और रिक्रैश कर दो। तो ये मिल गया व्यू API। ठीक है, API.php गेट यूज़र 3 से हमें ये डेटा मिल रहा है। एज अ हेल्प डेस्क यूज़र यू कैन क्वेरी योर ऑन प्रोफाइल। ठीक है, तो हम इसको एक बार दोबारा रिक्वेस्ट रिपीटर में भेज के यहाँ पे हम यूज़र 3 करते हैं। तो ये तो हमें अपना डेटा मिल गया। अब यहाँ पे आईडोर चेक कर सकते हैं हम लोग, यूज़र 1 से देखते हैं। तो एडमिन की ईमेल मिली है, बट पासवर्ड हमारे पास स्टिल अभी भी नहीं है, ये IT सपोर्ट की ईमेल है। तो ज़्यादा जो इसमें इम्पैक्ट डालेगा वो एडमिन का डालेगा। तो एडमिन का भी पर पासवर्ड नहीं पता, चलो ईमेल तो पता है ना,
तो ईमेल कहाँ से कर लेता है, क्रेडेंशियल में कॉपी कर लेते हैं, ईमेल डाल देते हैं आप। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिली है, कन्फिग इन्फो, पर ठीक है चलो। सिलेक्ट थीम, एक फंक्शनैलिटी ये भी है। सिलेक्ट थीम में क्या हुआ, स्किन रेड, तो यहाँ पे मैं एक नया पैरामीटर बनाया। देखो यहाँ SQL इंजेक्शन है, नहीं लगा तो अच्छा चेक कर लेता भाई, क्या पता कहो भी। नहीं स्किन रेड ऐसे आ रहा है। यहाँ पे LFI भी तो हो सकता है, LFI चेक करता रहो। इसको भेजो रिपीटर में, रिपीटर में जाने के बाद रेड, ठीक है। इसका कंटेंट लाइक कितना है, 2421। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स भेजूँ तो नहीं, पर अभी हम API.php में ना, तो हमें एक पीछे जाना पड़ेगा। 24 नहीं है यहाँ पे। और ये कलर भी तो चाहिए ना हमारा। अरे वाह, तो उन पे टाइप को डॉट पीछे, लेकिन मैं यहाँ करूँगा तो कलर चेंज हो रहा है। एक बार LFI डैशबोर्ड डॉट php पे चेक करके देखें। 5637, अरे हाँ यहाँ PHP का भी आ रहा है, गुड। तो इंडेक्स में हमें कुछ मिला, गॉड ये डेटाबेस की फाइल है इसको, पर इसका एब्सोल्यूट हाथ दिया गया है ना, कोई बात नहीं। अभी हमें क्या क्या है, API.php भी है, इसमें कुछ है जो करंट फाइल है, पहले वो चेक कर लेता, कुछ नहीं मिलेगा फिर डेटाबेस को देख लेगा। एक कन्फिग भी है जो हमें डायरेक्टरी कोडिंग से मिला था। अच्छा हमें यहाँ एक पासवर्ड मिल गया, support@110, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक रुको नया टैग खोलते हैं पर्सनल में, ताकि ये वाला सेशन भी हमारा रहे और ये वाला सेशन भी हमारा रहे। अब एक काम करते हैं, क्रेडेंशियल में हमें क्या मिला था, ईमेल मिली थी ये वाली, और पासवर्ड मिला था support110। काम नहीं करा, ईमेल तो और भी मिली थी ना, IT मिली थी, ये भी चेक कर ले पेपर। ये भी करता है, ईमेल तो चलो ठीक है, ये है पासवर्ड क्यों नहीं करा। पासवर्ड में एक बार ये @ हटा के देखिए, सपोर्ट @ या पहले सपोर्ट ही चेक कर लेते हैं, अपना सपोर्ट ही काम हो जाए। नहीं हाँ ईमेल लो सपोर्ट SUPPORT @ करते हैं 110 लॉगिन होगा, ठीक है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस तो मिल गया। अब जब आप नीचे जहाँ पे तो जाओगे ना, तो इसमें दो चीज़ हैं, एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर एज ए लॉगिन करना है, और आपको होम ubuntu user.txt और गेट करना है। तो बेसिकली आपको एक सेकेंड चीज़ हो रहा है जो करनी है यहाँ पे, व्यू API, तो वही है API वाला एंड पॉइंट। यहाँ पे एक नई फंक्शनैलिटी हो रहा है डेट वाली, देखो टाइम पे गया तो एक रिक्वेस्ट गई है, रीलोड हुआ ना, तो मेरी कल से रिक्वेस्ट गई है,
तो डैशबोर्ड डॉट पेजिस सिस, यहाँ पे ना डेट रही है, मैं यहाँ दोबारा अगर डेट करूँ तो सिस डेट ये है, तो डेट इसमें यहाँ इस फॉर्मेट में गई है, मतलब बेसिकली टाइम है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं URL डिकोडर से, तो इस फॉर्मेट में टाइम दिया आवर मिनट एंड सेकेंड, और यहाँ पे जो है एज इट इज़ जो भी करंट डेट है वो आई होगी, वो गई है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रिप्ले में भेजते हैं ओरिजिनल कंटेंट लेंथ है 3501। अब बेसिकली कंटेंट लेंथ से डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ चेंज, मतलब कुछ चेंज आया है, तो आप देखो कि क्या मतलब कोई चेंज आया है, नहीं तो कंटेंट लेंथ से पता लगेगा। बार बार ये प्रीव्यू करते हैं ना, उसमें काम का टाइम एक तरह होता है। तो सिस डेट मतलब ये सिस्टम की डेट है। तो कमांड इंजेक्शन यहाँ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में भी देखा, देखो API थी, इंटरनल API वो हमें मिली, आईडोर था, आईडोर मिल गया, एक सिस्टम लेवल ऑपरेशन है जो कि कमांड इंजेक्शन है। तो आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ो, और CTA वगैरह में सब कुछ है ना सामने होता है, बस एक ऑब्जर्व करने का टाइम चाहिए होता है। आप ऑब्जर्व करो, हर चीज़ है ना एक दूसरे से मतलब कुछ ना कुछ रिलेट कर रही थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ऐसा तरीका हो कि आपने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और ये चीज़ हो गई। हर किसी को हिट एंड ट्राई करना पड़ता है, मैंने भी करा था, मुझे भी करना पड़ा था। प्लस अगर हम 3563 है ना, पहले कितना 3501, मतलब चेंजेस तो हुआ है कंटेंट है ना। अच्छा देखो LS आ गया है ना। अब हमें यहाँ पे होम उबंटू का देखना है। अब आप यहाँ पे होम उबंटू user.txt आप देखोगे ना, तो उसका वो भी आ गया होगा। रुको, क्या ऐड करना पड़ेगा ना, तो होम उबंटू user.txt का कंटेंट है भैया। ठीक है, तो इस मतलब इस वाले बॉक्स में ना मतलब इतना ही था, हमने एडमिन का एक्सेस ले लिया, होम उबंटू user.txt भैया ने। तो भाई अगर आपको मज़ा आया हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हरे कृष्णा।